नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में महाकवि कालिदास विरचित महाकाव्य रघुवंशम का प्रथम सर्ग। देखिए, राजा दिलीप के विषय में वर्णन चल रहा है और राजा दिलीप इस महाकाव्य का प्रथम राजा है। तो देखिए क्या कहते हैं कवि कालिदास राजा दिलीप के विषय में कि द्वेषोऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्य आर्तस्य यथा औषधम त्याज्यो दुष्ट प्रियोऽपि आसीत् अंगुलीव उरगच्छता। देखिए, द्वेषोऽपि, द्वेष से कहते हैं द्वेष करने वाला होने पर भी, क्या कहा, द्वेषोऽपि कि द्वेष करने वाला होने पर भी सम्मतः प्रिय होता है, शिष्टः सज्जन व्यक्ति तस्य उसके लिए। क्या कहा कि द्वेष्योपि सम्मतः कि द्वेष करने वाला होने पर भी सम्मतः प्रिय होता है, शत्रु होने पर भी प्रिय होता है, शिष्टः सज्जन व्यक्ति तस्य माने उसको, किसको, उस राजा दिलीप को अगर कोई व्यक्ति द्वेष करता है, राजा से अगर कोई द्वेष करता है और यदि वह सज्जन है तो भी उस राजा को वह प्रिय होता है। क्या कहा राजा ने, महाकवि कालिदास क्या कहते हैं, द्वेष्योपि सम्मतः कि द्वेष करने वाला होने पर भी सम्मतः प्रिय होता है, शिष्टः सज्जन व्यक्ति तस्य उस राजा दिलीप को, आर्तस्य यथा औषधम, आर्त कहते हैं व्यक्तियों रोगी को और यथा माने जैसे औषधम, जिस प्रकार से एक रोगी व्यक्ति को कड़वी औषधि भी प्रिय होती है उसी प्रकार से द्वेष करने वाला सज्जन व्यक्ति भी उस राजा दिलीप को प्रिय होता है। फिर देखिए, त्याज्यो दुष्टः, त्याज्यो दुष्टः त्याग करने योग्य होता है उसको दुष्ट, प्रियो अपि आसीत कि प्रिय होने पर भी, अंगुली एव उरगच्छता, अंगुली एव उरगच्छता, अंगुली कहते हैं उंगली के समान, उरगच्छता कहते हैं, उरग कहते हैं सर्प को, सांप को, सांप के द्वारा अगर काटी हुई उंगली हो, मान लीजिए किसी की उंगली को सांप खा जाता है तो हमको उंगली अत्यंत प्रिय होती है, फिर भी क्या करते हैं, उस उंगली को काट देते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने क्या बताया कि उस राजा दिलीप को जो दुष्ट हैं, जो दुर्जन हैं, वे प्रिय होने पर भी कैसे लगते थे, वो त्याज्य होते थे, उनको वह त्याग देता था। और कैसे त्याग देता था, जिस प्रकार से एक सर्प से काटी हुई अंगुली को प्रिय होने पर भी त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार से वह जो राजा दिलीप है प्रिय दुष्टों को भी त्याग देता था। और पहली पंक्ति में क्या बताया है कि द्वेष्योपि सम्मतः शिष्टः तस्य, कि उस राजा दिलीप को द्वेष करने वाले भी सज्जन व्यक्ति प्रिय होते थे। किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक रोगी व्यक्ति को कड़वी औषधि भी प्रिय होती है, कड़वी औषधि भी प्रिय होती है, उसी प्रकार से उस राजा दिलीप को भी सज्जन व्यक्ति द्वेष करने वाले होने पर भी प्रिय होते थे। और फिर क्या कहा है कि त्याज्यो दुष्ट, वह दुष्ट व्यक्तियों को त्याग देता था, प्रियो अपि, अगर वे प्रिय होते थे ना उसको, फिर भी वह उनको त्याग देता था। कैसे, अंगुली एवं उरगच्छता, जिस प्रकार से एक उंगली को सर्प के द्वारा काटी हुई उंगली को त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार से वह जो राजा दिलीप है वह भी क्या करता था, प्रिय होने पर भी दुष्ट व्यक्तियों को त्याग देता था। आ गया होगा विद्यार्थियों आपकी समझ में। क्या कहते हैं कि रोगी को कड़वी दवा के समान सज्जन बैरी भी उसको प्रिय था और सांप द्वारा काटी हुई उंगली की तरह दुष्ट प्रिय भी उसका त्याज्य था। यानी दुष्टों को वह त्याग देता था और सज्जनों को वह स्वीकार करता था। देखिए, हम लिखेंगे
विशेष में आपको पता है विद्यार्थियों, सबसे पहला तो क्या है, पूरे में अनुष्टुप है, हम लिख देंगे इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। इसको रेखांकित कर देंगे। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में उपमा अलंकार है। और तीसरा लिख देंगे, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। इसको भी रेखांकित कर देंगे। अब देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और देखिए आप पहली लिखेंगे द्वेष्योऽपि। क्या लिखेंगे, द्वेष्योऽपि। आप लिखेंगे द्वेष्यो प्लस अपि। और आप संधि का नाम लिख देंगे, कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि। फिर देखिए दूसरा है यथौषधम। यथौषधम आप लिख देंगे यथा प्लस औषधम। और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों वृद्धि संधि। कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि। और यहां पूर्व रूप संधि। और फिर देखिए दुष्टः। तीसरा है, आप लिखेंगे दुष प्लस त। और फिर लिखेंगे देखिए प्रियो अप्यासित। चौथा लिख देंगे प्रियो अप्यासित। आप लिखेंगे प्रियो अपि प्लस आसित। और आप लिख देंगे यण संधि। कौन सी संधि लिख देंगे विद्यार्थियों, यण संधि। आप इसका एक देखिए एक स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए पांचवा है आर्तस्य। आप लिखेंगे आर्त शब्द है षष्ठी विभक्ति
एक वचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए दूसरा जो श्लोक है, क्या कहते हैं, तम वेदा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थिक फला गुणाः। देखिए क्या कहते हैं, राजा दिलीप का वर्णन करते हुए कवि कालिदास कहते हैं कि तम माने उसको, किसको, उस राजा दिलीप को, वेदा, वेदा कहते हैं ब्रह्मा जी ने, विदधे बनाया था, नूनम माने निश्चित रूप से, महाभूत समाधिना महाभूतों के द्वारा। क्या कहते हैं कि तम माने उसको, वेदा माने ब्रह्मा जी ने, विदधे बनाया था, नूनम महाभूत समाधिना निश्चित रूप से महाभूत समाधि के द्वारा। पंच जो महाभूत होते हैं विद्यार्थियों, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांच महाभूतों के द्वारा निश्चित रूप से ब्रह्मा जी ने उस दिलीप को बनाया था। और तथा ही जैसे सर्वे तस्य आसन, सर्वे माने सभी, तस्य माने उस राजा दिलीप के, आसन माने हुए, परार्थिक फला गुणाः कि उसमें जितने भर गुण थे ना, उन सब का फल क्या होता था, दूसरों की भलाई करना होता था। क्या कहते हैं दिलीप के विषय में, राजा वो कवि कालिदास राजा दिलीप के विषय में कहते हैं कि निश्चित रूप से उस राजा दिलीप को ब्रह्मा जी ने पांच महाभूतों के द्वारा बनाया था, और इसीलिए ही उसके जो संपूर्ण गुण थे उस राजा के, वे दूसरों की भलाई में काम आते थे। अर्थात उसके संपूर्ण गुणों का, उसके संपूर्ण उद्देश्य ऐसे थे जो दूसरों की भलाई करना था। और इसलिए कवि ने क्या कहा कि ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा जी ने उसे निश्चित रूप से पंच महाभूत समाधि के द्वारा बनाया था, और जिससे उसके जो संपूर्ण गुण हैं, उन सब संपूर्ण गुणों का जो उद्देश्य होता था वह क्या होता था, दूसरों की भलाई करना ही उसका उद्देश्य था, ऐसा कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि विधाता ने मानो उसको पांच महाभूतों की सामग्री से बनाया था, और इसी से उसके सारे गुणों का फल दूसरों का अर्थ साधन करना था। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए विशेष में, क्योंकि इसमें यह जो पद है नूनम पद आ रहा है, तो ये उत्प्रेक्षावाचक है, और आप लिख देंगे इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है, वैदर्भी रीति है। और विद्यार्थियों फिर एक और चौथा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप विशेष में, कि क्या लिखेंगे, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी पांच महाभूत माने गए हैं, और 33 तक तो हैं, चौथा आप लिख देंगे। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम, और व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे, पहला डाल के लिखेंगे हम तम, और आप लिखेंगे तद शब्द पुल्लिंग, द्वितीया एक वचन। फिर देखिए तस्यासन, दूसरा लिखेंगे
तस्यासन, तस्य प्लस आसन, आप लिख देंगे दीर्घ संधि। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? दीर्घ संधि। और फिर देखिए तीसरा लिखेंगे आप, तीसरा क्या लिखेंगे? परार्थयिक फला, परार्थयिक फला। आप लिखेंगे परार्थ प्लस एक फला। और आप लिख देंगे विद्यार्थियों इसमें वृद्धि संधि। कौन सी लिख देंगे? वृद्धि संधि। और देखिए चौथा लिख देंगे आप गुणा। आप लिख देंगे गुण शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और एक और लिख देंगे आप तस्य। आप लिखेंगे तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसका विद्यार्थियों एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसमें 30वें श्लोक में महाकवि कालिदास राजा दिलीप के शासन के विषय में बताते हैं कि उसका शासन क्षेत्र कितना है, कितना पृथ्वी का भाग ऐसा है जिस पर वह राजा शासन करता है। तो उसका वर्णन करते हुए कवि कालिदास कहते हैं कि स बेलाव प्रबलयाम परिखीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वीम सशासयिक एक पुरीम एव। देखिए क्या कहते हैं कि स माने वह, कौन? वह जो राजा था। कि स माने वह राजा दिलीप बेलावो प्रबलयाम
कि बेलाव प्रबलयाम, कि सागर के जो किनारे होते हैं, समुद्र का जो किनारा होता है उसके परकोटा, परकोटा कहते हैं विद्यार्थियों जो दीवार होती है घर के चारों तरफ, उसके शासन का जो परकोटा था क्या था, समुद्र के किनारे, कि सबेलाव प्रबलयम, कि वह जो राजा दिलीप था समुद्र के किनारे जिसके राज्य के परकोटा थे, चार दीवारी थी, और परखीकृत सागराम, परखीकृत कहते हैं खाई, जो शासन होता है उसके चारों तरफ खाई होती है, तो परखीकृत सागराम, और उसके राज्य की सीमा की जो खाई थी वो क्या था, समुद्र था। अर्थात संपूर्ण जो पृथ्वी पर शासन करता था ऐसा था वह राजा दिलीप। क्या बताया, सवेलाव प्रबलयाम, कि उसके शासन का जो परकोटा था, उसकी जो चार दीवारी थी वो क्या थे, समुद्र का परकोटा, समुद्र के किनारे, और परखीकृत सागराम, और उसके राज्य की सीमा पर जो खाई थी वह क्या थे, सागर जिसमें खाई का काम करता था, परकोटे का काम सागर के किनारे करते थे। ऐसी अनन्य शासनाम उर्वीम, अनन्य जिस पे कोई दूसरा शासन नहीं करता था ऐसी पृथ्वी पर सशासयिक पुरीम एव, कि वह एक नगरी के समान शासन करता था। क्या बताया है कि वह जो राजा दिलीप है, संपूर्ण पृथ्वी पर और कोई राजा नहीं था, वह अकेला राजा दिलीप था, और वह संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसे ही शासन करता था जैसे एक वह छोटी सी नगरी पर शासन कर रहा हो। तो क्या बताया कि वह जो राजा दिलीप है उसके राज्य की सीमाएं इतनी समुद्र तक विस्तृत थी, समुद्र के किनारे उसकी परकोटे का कार्य करते थे, और जो समुद्र है वह खाई का कार्य करता था, और संपूर्ण पृथ्वी पे वह अकेला ही एक छोटी सी नगरी के समान शासन करता था। ऐसा था वह राजा दिलीप। क्या कहा कि पृथ्वी के चारों ओर समुद्र तट ही रक्षा की दीवार है, और स्वयं समुद्र ही उसके चारों ओर की खाई है, उस पर किसी और दूसरे का शासन न था। उसने ऐसी पृथ्वी का शासन इस प्रकार किया जैसे कोई व्यक्ति एक छोटी सी नगरी का शासन करता है। देखिए विद्यार्थियों, देखिए सा, इसमें विद्यार्थियों उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें, उपमा अलंकार है, वैतरी की रीति है। अब देखिए पहला लिख लेते हैं हम सा, और आप लिखेंगे तद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और देखिए सशासयिक, दूसरा है सशासयिक, आप लिखेंगे सशास प्लस एक, और इसमें आप लिख देंगे वृद्धि संधि, और उसके बाद उर्वीम, आप लिखेंगे उर्वी शब्द है द्वितीया विभक्ति एक वचन। फिर है देखिए पुरीम,
पुरी लिखेंगे द्वितीया विभक्ति एकवचन। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। देखिए एक और लिख लेंगे पुरीमेव, आप लिखेंगे पुरीम प्लस एव, और आप लिख देंगे अधीनम परेण संयोज्यम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, कवि कालिदास राजा दिलीप की पत्नी के विषय में बताते हुए कहते हैं कि उनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था और वह मगध वंश की थी। देखिए, तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणा इत्यासीत अध्वरस्यैव दक्षिणा। क्या बताया विद्यार्थियों कि तस्य माने उस राजा दिलीप की, दाक्षिण्य रूढ़ेन, रूढ़ कहते हैं प्रसिद्ध हो जाने से, दाक्षिण्य माने दक्षिणा, कि वह दक्षिणा आदि के कार्य ज़्यादा करती थी, इसलिए वह दक्षिणा के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। तो तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशजा, कि वह मगध में उत्पन्न हुई थी और दाक्षिण्य से प्रसिद्ध हो गई थी, ऐसी पत्नी थी। सुदक्षिणा इत्यासीत, क्या था उनकी पत्नी का नाम? सुदक्षिणा था। अध्वरस्यैव दक्षिणा, कि जिस प्रकार से अध्वर की पत्नी दक्षिणा होती है, उसी प्रकार से उस राजा दिलीप की मगध वंश में उत्पन्न दक्षिणा से प्रसिद्ध सुदक्षिणा नाम की पत्नी थी। क्या कहा? तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशजा, कि उसकी दक्षिणा से प्रसिद्ध और मगध वंश में उत्पन्न सुदक्षिणा नाम की पत्नी थी। और अध्वरस्य एव दक्षिणा, जिस प्रकार से अध्वर की पत्नी दक्षिणा होती है, उसी प्रकार से उस राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा था। क्या कहते हैं देखिए, कि जिस प्रकार यज्ञ की स्त्री दक्षिणा थी, उसी प्रकार से मगध वंश में पैदा हुई सुदक्षिणा उसकी स्त्री थी, और जिसका नाम उदारता के कारण प्रसिद्ध था। अध्वर यज्ञ को कहते हैं विद्यार्थियों। तो इसलिए यज्ञ की पत्नी जिस प्रकार से दक्षिणा होती है, उसी प्रकार से उस राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? सुदक्षिणा था। छोटे प्रश्न में अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है कि राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा और यज्ञ अध्वर की पत्नी का नाम दक्षिणा। देखिए
इसमें उपमा अलंकार है, ये जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। सुदक्षिणेत्यासीद, सुदक्षिणेत्यासीद ये है, तो आप लिखेंगे सु दक्षिणा इति आसीत। यहाँ विद्यार्थियों गुण संधि और यहाँ यण संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरी जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, हम लिखेंगे तस्य, और तस्य में क्या लिखेंगे हम, तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए तीसरा लिख देंगे हम अध्वर, अध्वरस्येव, हम लिख देंगे अध्वरस्य प्लस एव, और ये हो जाएंगे विद्यार्थियों गुण संधि। और फिर देखिए दक्षिणा, चौथे में लिख देंगे आप दक्षिणा, आप लिख देंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार से विद्यार्थियों देखिए रूढ़ेन है, पांचवा लिख देंगे रूढ़ेन, आप लिख देंगे रूढ़ शब्द तृतीया एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।